गंगा वर्सेस मंगा। चॉकलेट देने वाला पेड़। एक गांव में गंगा और केशव नाम के पति पत्नी रहते थे। गंगा का बहुत गरीब परिवार था। उनकी एक ही बेटी थी, नाम बिंदु। बिंदु की उम्र छोटी ही थी, लेकिन बड़े लोगों की तरह सोच विचार करती थी। गंगा और केशव अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। दोनों काम करते हुए अपनी बेटी को बहुत अच्छे से देखते थे। बिंदु भी माँ पिता को परेशान किए बिना बोला हुआ काम करते हुए अच्छे से रहती थी। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन इनके झोपड़े के सामने एक बड़े से बंगले में देवी मूर्ति नाम के अमीर लोग आ जाते हैं। देवी मूर्ति को भी एक ही बेटी थी, नाम था सिंधु। सिंधु को कोई परेशानी नहीं पता थी। उसकी पसंद की सारी चीजें अपने माता पिता से कहकर मंगवा लेती थी वो। सिंधु को चॉकलेट्स बहुत पसंद थे। जब देखो तब हाथ में चॉकलेट्स पकड़े रहती थी। एक दिन सुबह केशव और गंगा काम पर जा रहे थे। सामने के घर में कोई तो नया रहने आया है। हाँ, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, परसों ही आया है। दोनों पति पत्नी और एक बेटी है। अच्छा ठीक है, हमारी बिंदु को घर में ही खेलने बोलो। क्यों? ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? खेलने बोला ना। घर के सामने ही खेलती है ना, कहीं नहीं जाएगी। आप डरिए मत। रोड पर चली जाएगी, इस बात का डर नहीं है। तो तुम्हें बोलने पर समझ नहीं आएगा। चलो। ऐसा है तो बोलना ही क्यों? क्या? कुछ नहीं, चलिए चलते हैं। ऐसे बोलकर दोनों वहाँ से काम पर चले जाते हैं। उनके जाने के कुछ देर बाद बिंदु अपने हाथ में एक बॉल पकड़कर घर के सामने आकर चौखट पर बैठकर आते जाते लोगों को देख रही थी। तभी सिंधु अपने घर के छत पर चॉकलेट खाती हुई नजर आती है। बिंदु सिंधु को ही देख रही थी। सिंधु भी बिंदु को देखती है। सिंधु बिंदु को देखते ही सिंधु धीरे से मुस्कुराती है। वो देखकर बिंदु भी मुस्कुराती है। बिंदु अपने हाथ में रखा बॉल उसे दिखाती है। बॉल देखते ही सिंधु यहाँ वहाँ देखकर आ रही हूँ ऐसे इशारा करके उसकी माँ सो रही थी। माँ को बताए बिना बाहर आ जाती है। बिंदु के पास आकर, हाय, मेरा नाम सिंधु, तुम्हारा नाम? मेरा नाम बिंदु। ऐसे चॉकलेट देकर फ्रेंड्स ऐसे शेक हैंड देती है। वो देखकर बिंदु हंस रही थी। चॉकलेट कैसा है? बहुत अच्छा है। तुम ये रोज खाती हो? हाँ, तुमने कभी नहीं खाया? नहीं, मेरी माँ से जब भी मांगती वो नहीं खाना ऐसे कहती थी। अच्छा, तो फिर आज से मैं तुम्हें रोज चॉकलेट दूंगी। हम दोनों यही खेलेंगे। अच्छा ठीक है, फिर चलो खेलते हैं। ऐसे बगल में जाकर दोनों बॉल के साथ खेल रहे थे। दोनों एकदम खुशी से खेलते खेलते एक दूसरे के साथ अच्छे से रह रहे थे। वो घर में सो रही सिंधु की माँ देवी नींद से उठकर हॉल में आते हुए, बेटा सिंधु, सिंधु कहाँ हो बेटा? ऐसे सारा घर देखती है। कहीं भी सिंधु नहीं नजर आती, इसलिए ढूंढते हुए बाहर आकर, सिंधु, सिंधु कहाँ चली गई? ऐसे जोर से चिल्लाते हुए आ रही थी। माँ की आवाज सुनते ही सिंधु घबराते हुए, बाप रे, माँ आ रही है, मैं चलती हूँ। ऐसे बोलकर वो बॉल वहीं छोड़कर घर की तरफ भाग जाती है। आंगन से आ रही सिंधु को देखकर देवी, कहाँ गई थी? यही खेल रही थी माँ। तुमसे कितनी बार कहा है किसी के साथ भी जाकर मत खेला करो तुम। चलो घर में। ऐसे बोलकर अपनी बेटी को वहाँ से ले चली जाती है। माँ के गुस्सा होने के बावजूद सिंधु माँ को बताए बिना हर दिन आकर बिंदु से खेलती। उसके पास के चॉकलेट्स हर दिन देती थी। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन सिंधु बिंदु दोनों मिलकर खेल रहे थे। उन्हें देख रही देवी गुस्से से बच्चों के पास आकर, सिंधु, तुमसे कितनी बार कहा है यहाँ नहीं आना, क्यों आई तुम? चॉकलेट्स उसे क्यों दे रही हो? ए, मेरी बेटी से क्या काम है तुझे? क्या है ये खेल? वो देगी तो खा लेगी तू। अच्छा, आज तक कभी उसको चॉकलेट देने की शक्ल है क्या तेरी? हर दिन उससे लेकर खाती है तू। एक भी बार उसे चॉकलेट दिया? नहीं दिया। कैसे देगी? जा जाकर अपने औकात के बच्चों से खेल। अगली बार मेरी बेटी के साथ नजर आई तो देख लेना। ऐसे बोलते ही गंगा आकर, माफ कीजिए, अगली बार नहीं दिखेगी। अच्छा। ऐसे बोलकर अपनी बेटी को वहाँ से ले जाती है। बिंदु कुछ बोले बिना वहीं खड़े रहकर सिंधु को देख रही थी। ऐसे दोनों दूर हो जाते हैं। सिंधु अपनी बिल्डिंग से हर दिन बिंदु को देखती थी। यहाँ बिंदु भी आंगन में खड़े रहकर अपनी सखी को देखती रहती।
ऐसे एक दिन बिंदु अपनी माँ के पास आकर, माँ सिंधु मेरे साथ क्यों नहीं दोस्ती कर सकती? क्यों का क्या जवाब दूं बिंदु? अगर बता भी दो तो तुम्हारी समझने की उम्र नहीं। जाओ जाकर हाथ धुल कर आओ, खाना देती हूँ। ऐसे बोलकर बेटी को भेजती है। उस दिन से बिंदु सिंधु के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही थी। सिंधु मुझे हर दिन चॉकलेट देती थी, मैंने उसे एक दिन भी चॉकलेट नहीं दिया है। वैसे मेरे पास पैसे नहीं ना, मैं उसे चॉकलेट कैसे दूंगी? उसकी माँ ने भी कहा, इतनी बार लिया, एक बार तो दिया क्या उसे? सच है ना, मैं तो बहुत गरीब हूँ ना। मेरी जैसी गरीब लड़की से उनकी बेटी दोस्ती करे ये उनको पसंद नहीं, इसलिए माँ भी उदास होकर मुझसे कुछ नहीं कह रही। ऐसे सोचकर सोती है। अगले दिन भी ऐसे ही उदास हो रही थी कि उनके घर तभी एक बुजुर्ग आदमी आता है। बेटा, बहुत भूख लगी है बेटा, थोड़ा सा खाना देकर पुण्य कमाओ बेटा। अरे दादा, भूख लगी है, घर में मेरी माँ भी नहीं। अच्छा ठीक है बेटा। ऐसे पीछे मुड़कर जा रहा था कि बिंदु, रुको दादा, माँ नहीं तो क्या, माँ ने जो मेरे लिए खाना रखा था वो तो है, वो देती हूँ, खाइए। ऐसे घर के अंदर जाकर खाना लाकर देती है। वो बुजुर्ग आदमी वहीं आंगन में बैठकर खाते हुए, मेरी बेटी, कितना अच्छा मन है बेटा तेरा। आओ दादा। खा रहा हूँ, लेकिन तुम क्यों उदास हो रही हो बेटा? कहते ही बिंदु सिंधु के बारे में सब कुछ बताती है। सब सुनकर बुजुर्ग आदमी, अरे चॉकलेट नहीं दे पाई इसलिए उदास हो रही हो? नहीं दादा, उसके साथ खेल नहीं पा रही ना, इसलिए उदास हूँ मैं। कोई बात नहीं बेटा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे तुम उसके साथ खेलो। बिल्कुल करूँगी। ऐसे कहते ही बुजुर्ग आदमी अपने पॉकेट से एक बीज निकालकर बिंदु को देते हुए, इस बीज को घर के पीछे दबाकर इसे पानी दो, बाद में सिंधु की माँ ही सिंधु को तुम्हारे साथ खेलने भेजेगी, देखती रहो। सच में दादा, तो मैं अभी जाकर इसको बोती हूँ। ऐसे बोलकर वो बीज लेकर अपने घर के पीछे भागते हुए छोटा सा खड्डा बनाकर उस खड्डे में बीज बोकर पानी डालती है। सुबह होते ही उस बीज बोने की जगह पर पेड़ आ जाता है और उस पेड़ पर बहुत सारे चॉकलेट्स थे। वो देखकर गंगा केशव दोनों शौक हो जाते हैं। सारी बातें अपनी बेटी से जानकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। ए जी, कितने दिन तक मजदूरी का काम करें? हमारी बेटी के नसीब से ये जादुई पेड़ हमारे आंगन में बढ़ रहा है, इससे हम चॉकलेट का बिजनेस करेंगे, बस्ती में बेचेंगे। ऐसे कहती है। वो विचार केशव को भी बहुत पसंद आता है। तुरंत उसी गांव में चॉकलेट की दुकान लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। बहुत कम समय में बहुत मुनाफा कमाकर अपने झोपड़े की जगह बड़ा सा बंगला बनवाते हैं। वो देखकर देवी चौंक जाती है। उन्हें नीचा दिखाकर बात करने के लिए उदास होकर उनसे माफी भी नहीं मांग सकती, इसलिए दूर रहती थी। एक दिन बिंदु चॉकलेट ट्री से चॉकलेट लेकर जाकर सिंधु को देती है। तभी देवी भी आती है। देवी को देखकर बिंदु डर के मारे जा रही थी कि देवी, रुको बेटा, तुमसे उस दिन बहुत कुछ कह दिया, सॉरी, अब नहीं कहूंगी। और अब से तुम और सिंधु दोनों मिलकर हमारे घर में ही खेलना, ठीक है? ऐसे कहती है। वो बात सुनते ही बिंदु बहुत खुश हो जाती है। ऐसे बिंदु सिंधु दोनों फिर से मिलकर खेलते हुए अपने बचपन को एंजॉय कर रहे थे। आलसी बहू, सहन करने वाली सास। एक गांव में कांतम्मा नाम की औरत रहती थी। कांतम्मा बहुत अच्छी थी, बहुत धीरज था। गांव में सभी से मुस्कुराते हुए बात करती थी। कांतम्मा को एक ही बेटा था, नाम महेंद्र। कांतम्मा अपने बेटे को बहुत अच्छे से देखती थी, बिना कोई तकलीफ के बड़ा किया। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन कांतम्मा पति सिवैया के साथ मिलकर आंगन में पौधों को पानी डाल रही थी। तभी सिवैया, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है कांतम। पौधों को पानी देना क्या? नहीं, तुम्हारे बेटे को इस तरह लाड करना, वो अभी छोटा बच्चा है क्या? शादी करवाएंगे तो 4 बच्चों के बाप बनने की उम्र हो गई है उसकी। अरे रे, मैंने क्या किया जी? क्या करोगी? शादी के लिए बोलने का छोड़कर शिकार करने के लिए पैसे देकर उसे भेज दिया। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर समुद्र देखने गया है। उस पर इतना गुस्सा?
उसे आने में और 4 दिन लगेंगे। तब तक आपकी पसंद का रिश्ता देखिए, उसकी शादी करवा दूंगी। हाँ, अभी तो बोलोगी तुम, हमारी बात सुनेगा क्या? पसंद तो आए ना। पसंद के खिलाफ क्यों करवाऊंगी? आपकी दिखाई लड़की पसंद आएगी तो ही शादी, नहीं तो उसके पसंद की लड़की से महीने के अंदर ही शादी करवा दूंगी। हाँ, ये अच्छा है। मैं जाकर शादी के लिए रिश्ते देखकर आता हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। महेंद्र टूर पर से आने से पहले सिवैया रिश्ते देख चुका था। बेटे के आते ही कांतम्मा उसे लड़की की तस्वीर दिखाकर, ये लो, ये लड़की कैसी है बताओ। माँ, मुझे समुद्र की यात्रा पर भेजकर आप लोग यहाँ मेरी शादी की तैयारी कर रहे हो। कभी न कभी तो तुम्हारी शादी करवानी है, बताओ कैसी है? तुम्हारी मर्जी माँ, आप लोग जिससे कहोगे उसी से करूँगा। ऐसे कहकर चला जाता है। कांतम्मा सिवैया दोनों बहुत खुश होकर महेश्वरी नाम की लड़की से महेंद्र की शादी करवाते हैं। बहू के घर आते ही सिवैया कांतम्मा दोनों, सुनो, आज से तुम्हारी सारी तकलीफें कम हो जाएंगी। इतने दिनों से हम दोनों के सारे काम अकेले करती थी, आज से बहू तुम्हारी मदद जरूर करेगी। हाँ जी, सही कहा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, उठने बैठने के लिए भी नहीं हो रहा। बहू आ गई ना, अभी छुटकारा मिल गया। अच्छा ठीक है, मुझे चाय कॉफी दिलवाओगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये कोई होटल है क्या दिलाने के लिए? अपनी बहू से कहकर बनवाइए। ओहो, इतने दूर तक आ गई। ठीक है बेटा, महेश्वरी, महेश्वरी। बोलकर बहू को बुलाता है। महेश्वरी अपने कमरे से ही, हाँ ससुर जी बोलिए। थोड़ा चाय लेकर आओ बेटा। जी ससुर जी। ऐसे बोलकर अपने कमरे से बाहर आकर रसोई घर में जाती है। वो देखकर सिवैया कांतम्मा खुश हो जाते हैं। 2 मिनट बाद रसोई घर से, सासू माँ यहाँ आइए ना। बेचारी, उसे पता नहीं है ना सामानों के बारे में, बताकर आती हूँ। ऐसे बोलकर उठकर रसोई घर में जाती है। सास के आते ही, मेरे और ससुर जी के लिए चाय बना दीजिए, ऐसे कहती है। वो बात सुनकर कांतम्मा चौंक जाती है। जाने दो, नहीं है ना, बनाने के लिए डर रही है शायद, धीरे धीरे खुद ही कर लेगी। ऐसे मन में सोचकर, अच्छा बेटा, ऐसे बोलकर चाय कप में डालकर देती है। कप में डालते ही महेश्वरी चाय का कप लेकर हॉल में आकर, ससुर जी चाय, बोलकर देती है। सिवैया चाय लेकर पीकर, वाह, बिल्कुल तुम्हारे सास की जैसी है बेटा, बहुत अच्छा है। ससुर जी, चाय सासू माँ ने बनाई है, ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। वो बात सुनकर सिवैया चौंक जाता है। ऐसे उस दिन से महेश्वरी सास ससुर को शौक पर शौक दे रही थी। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन सुबह महेंद्र तैयार होकर, मही, मुझे बाहर जाना है, खाने के लिए कुछ दोगी या नहीं? ऐसे जोर से आवाज लगा रहा था। महेश्वरी अभी तक सो रही थी। महेंद्र बुला ही रहा था। कुछ देर बाद कांतम्मा थाली में नाश्ता ले आकर, ये लो बेटा। वो कहाँ गई माँ, तुम क्यों लाई हो? वो अभी तक उठी नहीं है शायद। अभी तक नहीं उठी? क्या है ये माँ, बीवी की जगह पर कुंभकर्ण की बहन तो नहीं ले आई ना तुम? बेचारी मायके में लाड़ से पली बड़ी है, धीरे धीरे खुद ही समझ जाएगी, तुम खाओ। ऐसे बेटे को बोलती है। महेंद्र खा रहा था कि महेश्वरी नींद से उठकर, सासू माँ कॉफी, अभी लाती हूँ बेटा। ऐसे जा रही थी कि महेंद्र, तबीयत कैसी है तुम्हारी? अभी उठी हूँ ना जी, थोड़ी सुस्ती है। धूप आने तक सोती रहोगी तो सुस्ती नहीं क्या, सूप पीने जैसा रहेगा। वैसे तुम्हारे काम खुद नहीं कर सकती, कॉफी भी तुम माँ से ही बनवाओगी? मुझे कोई भी काम नहीं जमता जी। मेरी कुंडली में सास के घर काम करने पर दोष है, इसलिए कुछ नहीं कर रही। क्या? सास के घर पे काम करने पर दोष है? ऐसे कौन से पंडित ने कहा बताओ? लुंगी फटने तक मारता रहूंगा। बाप रे, आप मारने वाले हो तो मैं क्यों बताऊंगी जी। अरे जाने दे, बच्ची है, खाओ। मेरी प्यारी सास,
सास अच्छी है इसीलिए तुम्हारे नखरे झेल रही है। ऐसे बोलकर खाकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे महेश्वरी घर का कोई काम नहीं करती थी। सारा काम कांतम करके बहू को बेटी की तरह देखती थी। एक दिन सिवैया कांतम से, क्या है ये कांतम, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सोचा तो बहू मदद करेगी लेकिन ये तो बोझ बन गई। उसके काम भी तुम ही कर रही हो। ऐसा रहेगा तो तुम्हारी तबीयत का क्या। मेरे लायक कोई काम होगा तो बताओ, करता हूँ। आप क्या करेंगे? सब्जी काटेंगे या कपड़े धोएंगे? नहीं जी, जब तक जिंदा हूँ मैं ही करूँगी। अगर नहीं रहोगी तो हम क्या करेंगे? सारे काम सिखा दो, सीखता हूँ। बहू वैसे भी नहीं करने वाली। ऐसे दोनों बात कर रहे थे। उनकी बात ध्यान से सुनने पर महेश्वरी मन में, मैं काम से छुटकारा पाने के लिए सारे काम इनसे करवा रही हूँ, लेकिन मेरे ऐसे करने से इन्हें इतनी तकलीफ पहुँचेगी नहीं सोचा था। सासू माँ की तबीयत खराब है इसीलिए ससुर जी चिंतित है। शह, मैं बहुत गलत कर रही हूँ। ऐसे अपने आप में सोच रही थी। आखिर में अपना मन बदलकर, हाँ ना, अगर इंसान को आलस की आदत पड़ गई तो बैठकर खाना भी तकलीफ है। नहीं, बेटी जैसा प्यार करने वाली सास को मुझे भी माँ समझना चाहिए। ऐसे कहकर उस दिन से बदलकर घर के सारे काम करते हुए घर वालों से शाबाशी लेती है। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।